24 अक्टूबर की रात को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ये ट्वीट किया था। जस्टिन ट्रूडो अगले 2 सालों के लिए कनाडा में एंटर कर रहे इमिग्रेंट्स के नंबर स्लो डाउन करेंगे। We will reduce the number of immigrants we bring in, which will result in a pause in the population growth over the next 2 years. इस ट्वीट के 1 महीने पहले ही कनाडा ने एक और फैसला लिया कि ये लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कि पढ़ाई करने अब तक कनाडा आ रहे थे, उनके नंबर्स को 35% तक कम करेंगे। यानी पहले जहां 100 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा आ पा रहे थे, अब सिर्फ 65 स्टूडेंट्स ही अपनी स्टडीज के लिए कनाडा आ पाएंगे। लेकिन ये बात भी वही सेम पार्टी के सेम लीडर और सेम प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं जिसने अब तक कुछ ऐसे ट्वीट किए थे, जिसमें जस्टिन ट्रूडो इमिग्रेंट्स का वेलकम करते हुए कहते हैं कि डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ। और कोई बहुत पुरानी बात नहीं है जब ट्रूडो ने कहा कि पिछले 1 साल में लगभग 4 लाख नए इमिग्रेंट्स कनाडा आए और कनाडा के फ्यूचर में और भी ज्यादा इमिग्रेंट्स इनवाइट करना चाहता है, क्योंकि इमिग्रेशन इकोनॉमी ग्रो करने और बिजनेस को मदद करने के लिए क्रिटिकल है। तो आखिर उस कनाडा में जो कि पिछले साल नए इमिग्रेंट्स के टारगेट रख रहे थे, अगले सिर्फ 1 साल में ऐसा क्या हुआ इन्हें इमिग्रेशन पर 35 से 45% तक की कटौती करनी पड़ रही है? आखिर क्या हुआ कनाडा की इकोनॉमी और कैनेडियन की लिविंग स्टैंडर्ड्स को, जिसकी वजह से कनाडा में अब डाउनफॉल शुरू हो गया है? It's reducing permanent immigration levels by at least 20%. Cutting temporary immigrant numbers by nearly 500,000 a year. This is a huge about face for the Liberal government. Drowning in debt, more Canadians are watching their cost of living climb. 2024 में 4,85,000 से 2025 में 3,95,000, 2026 में 3,80,000 और 2027 में 3,65,000। ऐसा कनाडा में पहली बार किया जा रहा है कि कैनेडियन गवर्नमेंट इमिग्रेशन को एनकरेज करने के बजाय कनाडा आ रहे लोगों पर पाबंदियां लगा रही है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ 1 साल में कनाडा को ऐसा क्या समझ आया कि इमिग्रेशन प्रमोट करने वाली ट्रूडो की गवर्नमेंट ने ऐसे फैसले ले लिए। In terms of immigration numbers, things have increased significantly over the course of the last couple of years. इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ कनाडा की पॉपुलेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ दिखाता है। ईयर 2000 से 2019 तक कनाडा की पॉपुलेशन 2 से 4 लाख लोगों से हर साल बढ़ रही थी, लेकिन 2020 से 2021 में कनाडा की पॉपुलेशन ग्रोथ में ड्रास्टिक डाउनफॉल देखा गया, जिसका कारण कोविड-19 था। The pandemic certainly put the brakes on immigration due to tougher border restrictions. क्योंकि तब कनाडा ने इमिग्रेशन को स्लो डाउन कर दिया था। इनफैक्ट कनाडा की पॉपुलेशन ग्रोथ में ऑलमोस्ट 97% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेंट से आता है। 2020 से 2021 में कनाडा में बहुत ही कम पॉपुलेशन ग्रोथ तो देखी, लेकिन अगले 2 साल में ही कनाडा में कुछ ऐसा हुआ जो कि पिछली पूरी सेंचुरी में नहीं देखा गया था। 2021 से 2024 में कनाडा ने ऑल टाइम हाई पूरे 29 लाख इमिग्रेंट्स देखे। 2021 to 2023 immigration levels plan, our roadmap for the next 3 years. The key to both short-term economic recovery and long-term prosperity is immigration. And that's exactly what the plan lays out. Our plan increases immigration over the next 3 years. दरअसल कनाडा ने इतने इमिग्रेशन के लिए कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट पॉलिसी अपनाई थी, जिससे पिछले 3 सालों के लिए कनाडा एक इमिग्रेशन हेवन बन गया था। कैनेडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कोविड-19 के बाद आई लेबर शॉर्टेज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया था। अब जब कनाडा में लेबर फोर्स की ग्रोथ का ऑलमोस्ट 100% इमिग्रेशन से फुलफिल होता है और डेकेड के एंड तक 50 लाख कैनेडियंस भी रिटायर होने वाले थे, कनाडा को जरूरत थी। ऐसा कैनेडियन गवर्नमेंट मानती है इमिग्रेशन को और बूस्ट किया जाए ताकि कनाडा की लेबर शॉर्टेज फुलफिल हो सके, जो कि पैंडेमिक के वक्त कम हुए इमिग्रेंट्स की वजह से हुई थी। कैनेडियन गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया कि 2022 से 2024 यानी 3 सालों में 13 लाख नए परमानेंट मेंबर्स कनाडा में सेटल हो, और ऐसा हुआ भी। लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट से एक बड़ी गलती होती है कि उन्होंने एक चीज अकाउंट में नहीं ली कि इमिग्रेशन का गेट खोलने से परमानेंट मेंबर्स तो आएंगे ही, साथ ही में आएंगे टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स, जिन्हें TFWs कहा जाता है, और इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कुछ दिन कनाडा में रहेंगे और फिर वापस अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज लौट जाएंगे। अब कनाडा में इस बढ़ती भीड़ के कारण कुछ मेजर प्रॉब्लम सामने आने लगी थी, जिसकी बात आगे हम करेंगे। उससे पहले अगर आपको अब तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और जियो एक्सेस को सब्सक्राइब करने की एक रिक्वेस्ट है। जस्टिन ट्रूडो ने भी इस बात को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि कोविड-19 के बाद लेबर शॉर्टेज को फुलफिल करने और सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ में हम बैलेंस सही नहीं बना पाए। We didn't get the balance quite right. इसके बाद जैसा कि आपने देखा, कनाडा ने 2027 तक इमिग्रेशन टेम्परेरीली स्लो डाउन कर दिया है, लेकिन अब लेट हो चुका था। कैनेडियंस जस्टिन ट्रूडो और इमिग्रेशन से खुश नहीं लग रहे हैं। लेजर ने अगस्त 2024 में एक सर्वे किया था, जिसके रिजल्ट जस्टिन ट्रूडो के लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं थे। इस सर्वे में 18 साल से बड़ी उम्र के लोगों से कई सवाल पूछे गए, जिसमें से एक था कि क्या वो लोग कनाडा की करंट इमिग्रेशन पॉलिसी से खुश है, जो कि 2024 में 4,85,000 इमिग्रेंट्स, नेक्स्ट ईयर 5 लाख इमिग्रेंट्स को वेलकम करेंगे। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस पॉलिसी के बारे में? तो 65% लोगों का ये मानना था कि
इमिग्रेंट्स कनाडा में एंटर करने देना आम कैनेडियंस की परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा देना है, चाहे वो लोग कनाडा की करंट लिबरल पार्टी जिसके पीएम जस्टिन ट्रूडो हैं या ऑपोजिशंस को सपोर्ट करते हो। दोनों तरफ के लोगों का ओपिनियन ऑलमोस्ट सेम था। इन शॉर्ट कनाडा की इमिग्रेशन को वेलकम करने की पॉलिसी आम लोगों में गुस्सा बढ़ा रही है। We do not want to be taken advantage of, tricked, lied to and sold out by those we trusted to lead us. ये अभी कौन सी परेशानी है, इसका आंसर भी इसी सर्वे में देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब लोगों से पूछा गया कि बढ़ते इमिग्रेशन से उन्हें ऐसी क्या प्रॉब्लम है, तो 78% लोग एग्री करते हैं कि कनाडा का इतना इमिग्रेंट्स का वेलकम करना ही कारण है। कनाडा में गंभीर होते हाउस अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस का। कनाडा का हाउसिंग मार्केट दुनिया का सबसे अनअफोर्डेबल मार्केट्स में से एक है, जहां हाउस प्राइस टू इनकम रेशियो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में सबसे ज्यादा है। 2000 से लेकर 2021 तक हाउसिंग प्राइस 355% से ज्यादा बढ़ गई, जबकि मीडियन नॉमिनल इनकम सिर्फ 113% से बढ़ी है। 2016 से 2021 के बीच ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया के बड़े और छोटे शहरों में होम वैल्यूज में काफी बढ़ोतरी देखी गई। कनाडा के ओंटारियो में 78% और ब्रिटिश कोलंबिया में 46% से घरों की एवरेज एक्सपेक्टेड वैल्यू 50% से ज्यादा बढ़ गई है। जब लोगों ने खुद घरों को ओन न करके रेंट पर रहना चालू किया, जिसका सबूत ये ग्राफ भी है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैनेडियंस कैसे खुद का घर खरीदना प्रेफर नहीं कर रहे हैं और रेंट पर रहना चालू कर रहे हैं। 2011 के पीक के बाद वापस एक डिक्लाइन देखा जा सकता है कि कैनेडियन के होम ओनरशिप के रेट में कैसे गिरावट आई है। जब होम ओनरशिप रेट में कमी आती है, तब रेंट पर रहने वालों के नंबर्स में बढ़ोतरी होती है। पर लोगों का रेंट पर रहना भी आसान नहीं है। रेंटर्स को रेंट पर इन्फ्लेशन से डबल इंक्रीज देखने को मिला है। Found out my rent's gonna be increased from $2,100 a month to $2,400 a month for a one-bedroom condo in Toronto. ये हाउसिंग क्राइसिस का कारण है इमिग्रेंट्स जो कि टेम्परेरी हैं कनाडा में। इन्होंने कनाडा में हाउस डिमांड बढ़ा दी और सप्लाई करने के लिए इतने घर भी नहीं है। अल्टीमेटली घरों के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सर्वे के मुताबिक 76% कैनेडियन एग्री करते हैं कि कनाडा में बढ़ते इमिग्रेंट्स न सिर्फ कनाडा की हाउस डिमांड बल्कि कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम पर भी स्ट्रेस डाल रहे हैं। कई रिपोर्ट्स ये बता रही है कि अक्टूबर 2025 में होने वाले फेडरल इलेक्शंस में कनाडा के बढ़ते इमिग्रेंट्स और उनसे बढ़ती महंगाई एक मेजर फैक्टर रहेगा कि कनाडा में एक दूसरी बार जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी पावर में आ पाएगी। वैसे सर्वे के अकॉर्डिंग तो अगर कनाडा में अभी इलेक्शन हो जाए तो जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को सिर्फ 25% कैनेडियन ही सपोर्ट करेंगे और करंट अपोजिशन पार्टी जो कि कंजर्वेटिव पार्टी है कनाडा को 46% के लोग वोट देने के लिए रेडी रहेंगे। जस्टिन ट्रूडो की हालत वैसे भी टाइट है क्योंकि 2021 में जब इलेक्शंस हुए थे तब जस्टिन ट्रूडो की पार्टी किसी मेजोरिटी से पीएम नहीं बना पाए थे, बल्कि तब भी उनकी पार्टी मेजोरिटी से 11 सीट से कम थी और जगमीत सिंह नाम के एक प्रो खालिस्तानी लीडर द्वारा लीड करी जा रही न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना सपोर्ट दिखाया था। तब जाके ट्रूडो की लिबरल पार्टी को, जिसकी जीती हुई 25 सीट्स के कारण लिबरल पार्टी और एनडीपी की गठबंधन ने सरकार बनाई थी कनाडा में। लेकिन अब हालात ऐसे है कि अगस्त 2024 में एनडीपी पार्टी ने भी अपना सपोर्ट वापस ले लिया है और ट्रूडो की गवर्नमेंट से, जिससे लिबरल पार्टी वापस माइनॉरिटी में आ गई है। Jagmeet Singh is now selling himself as a solo act. और अगली बार दोनों में से किसी भी पार्टी के आने के चांस नहीं दिख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे, जिसके 2021 वाले सर्वे के पोल्स भी वेरी क्लोजली एक्यूरेट थे एक्चुअल कैनेडियन इलेक्शन के रिजल्ट से, और इसी कारण आम कैनेडियंस का इस नाराजगी को गहरी ना करने के लिए जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट ने ऐसे ट्वीट्स की और इमिग्रेशन स्लो डाउन करने का डिसीजन लिया है। अब देखना होगा कि इलेक्शंस के इतने क्लोज होने के बाद लिए गए ये फैसले क्या इलेक्शंस में जस्टिन ट्रूडो को बचा लेंगी। ऐसी वीडियो में लगने वाले इमेंस हार्डवर्क को अप्रिशिएट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जियो एक्सिस को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।